किया है। अब जिनको आपने पकड़ के रखा है उनको बुला दीजिए, हमको ले चलिए, स्नान करा दीजिए, मामला खत्म कर दीजिए। और अगर आपको इश्यू बनाना है तो बनाइए, हम तैयार हैं। हमको इश्यू से डर नहीं लगता और हमको गिरफ्तारी से डर नहीं है, आपकी गोली से भी डर नहीं है। हम हर चीज के लिए तैयार हैं। लोकदेश डिजिटल में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये हैं अवि मुक्तेश्वरानंद, जो फिलहाल सुर्खियों में हैं। इन और इनके चेलों का दावा है कि इन्हें प्रयागराज में चल रहे माघ मेला में स्नान करने नहीं दिया गया। इसके खिलाफ अवि मुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठ गए हैं। मामले को लेकर सियासत भी जोरों पर चल रही है। समाजवादी पार्टी ने अवि मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कहा कि प्रयागराज में साधु संतों का अपमान किया गया। अब जरा सुन लीजिए कि क्या मेले की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रशासन का कहना है। परंपरा के विपरीत आज संगम पे स्नान करने आए थे और रथ पे अपनी पालकी पे वो बिना अनुमति के आ गए थे और वो ऐसा समय था जबकि संगम पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो बार बार अनुरोध करने के बाद भी बिना अनुमति के वो यहाँ पे आए और अपनी जिद पे अड़े रहे। ये गलत था। प्रशासन की इस बात में दम नजर आता है, क्योंकि खुद मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जिस मौनी अमावस्या पर अवि मुक्तेश्वरानंद नियमों को तोड़कर शक्ति प्रदर्शन करते हुए लाव लश्कर लेकर आ धमके, उस दिन कम से कम 4 करोड़ लोग संगम तट पर थे। जरा सोचिए कि अवि मुक्तेश्वरानंद एंड कंपनी के इस फौज फाटे के चलते यदि जरा भी अव्यवस्था होती तो वहां कितनी बड़ी भगदड़ मच सकती थी। आगे और भी जानते हैं कि इस महाशय ने कैसे नियमों को ताक पर रखकर मेले की व्यवस्थाओं को तहस नहस करने में कोई कमी नहीं रखी। पहलू संज्ञान में आया है कि वो जब बिना अनुमति पॉन्टून पे आए तो वहाँ पे उनके समर्थकों द्वारा कुछ बैरियर्स भी तोड़े गए और कुछ पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। तो इस पूरे मामले की हम लोग जांच भी कर रहे हैं, लेकिन ये परंपरा के विपरीत जाके इस तरह का कार्य करना ये गलत था और इसी का प्रशासनिक रूप से हम लोगों ने उनके सामने अपनी बात भी रखी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए थे। अवि मुक्तेश्वरानंद का विवादों से चोली दामन का नाता है। संतों का बहुत बड़ा वर्ग उन्हें शंकराचार्य मानने से साफ इनकार करता है। ऐसी राय रखने वालों में पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती भी शामिल हैं। एक इंटरव्यू में जब निश्चलानंद से पूछा गया कि वो अवि मुक्तेश्वरानंद के खुद को शंकराचार्य कहने का खंडन क्यों नहीं करते, तब उनका जवाब सुनने लायक था। क्या जिसका बार बार खंडन होता है उसका प्रचार हो जाता है, जिसका बार बार खंडन होता है उसका प्रचार हो जाता है, जिसका बार बार खंडन होता है उसका प्रचार हो जाता है। ये भी जान लीजिए कि माघ मेला में बड़ी संख्या में ऐसे साधु संत भी स्नान कर चुके हैं जिनका अवि मुक्तेश्वरानंद जैसी विवादित छवि से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन बखेड़ा तो केवल स्वयंभू शंकराचार्य को लेकर ही हुआ। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या ये महाशय संगम तट पर नहाने नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने गए थे? इस सवाल का जवाब शायद समय ही देगा। फिलहाल समय हो गया है आपसे विदा लेने का। नमस्कार।